रे ससुरा बीआईबी विजेंद्र सिंहवा भोजपुरी के एगो कुकुर कलाकार बा अपना के डायरेक्टर प्रोड्यूसर पता नहीं क्या बोलत रहे। बायकाट पवन सिंह और खेसारी लाल, इस सबको बूढ़ा हो गया है, सब इसको घर से बाहर निकालो, ये पागल हो गया सब। जब विवाद भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं हो रहा है तो इस ससुरा काहे विवाद जबरदस्ती करा रहा है? अब फिर बोलेगा कि विवाद यूट्यूबर कराता है, आके चरचरा के कौआ जैसा हक देता है, तुम विवाद करवाता है यूट्यूबर रे? भोजपुरी के दिग्गज कलाकार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जब विवाद से एकदम दूर चले गए हैं, विवाद किए हुए उन लोगों को जो है कि 1 साल से ऊपर हो गया, तो अभी जो चाटने वाला उन लोगों का जो तलवा चाटने वाला बीआईबिया जैसा कुकुर लोग है ना, इन लोगों में एकदम विवाद में घुस रहा है। अरे भैया, जब पवन सिंह खेसारी लाल यादव नहीं विवाद कर रहा है तो इन लोगों को विवाद से क्या फायदा है? और जब आके कैमरा पे अपने ब्लॉग में और किसी यूट्यूबर के माइक पे आके कुकुर जैसा भोंकेगा ना कि हम विवाद नहीं करते हैं, हम जो विवाद करते हैं उसको मिलाते हैं, उसको एक करते हैं, और जब वो लोग नहीं लड़ रहे हैं, नहीं आपस में कर, तो ससुर तू कहे विवाद कर रहा है? कुकुर जैसा आके भोंक रहा है सोशल मीडिया पे, और कुकुर जैसा ये भोंक रहा है कि पवन सिंह बूढ़ा हो गया है, खेसारी लाल यादव बूढ़ा हो गया है, पवन सिंह को ये करना चाहिए, खेसारी लाल यादव को ये करना चाहिए, दोनों लोग बूढ़ा हो गया, दोनों लोग के साथ वाले जो है लड़कियों का शोषण करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री का, और इनके साथ रहने वाले लोग लड़कियों का शोषण ही करते हैं। देखिएगा रोज कोई ना कोई न्यूज आता। अरे तो शोषण तो तुम भी करता है, तुम्हारा सच्चाई दिखाए, तुम्हारा काला सच्चाई खोले, तुम्हारा पोल खोले। शोषण करते हैं ये उन लोगों के लोग, पवन सिंह खेसारी लाल यादव के शोषण करते हैं, इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, शोषण होता है कि क्या होता है ना, इसके पास हमारे पास प्रूफ है, लेकिन तुम क्या करता है इसका प्रूफ है, और तुम कहेगा तो हम प्रूफ दिखा दें, तो अटैची खोल के पुराना कैसेट खोल के ना प्रूफ दिखाता है। अरे पवन सिंह का जब क्या बोलते हैं जो लटका रहता है लेके जब होता था तब तो तुमको नहीं याद था? और ये जब दुगो भाई सीनियर कलाकार है, दोनों आपस में मना लिया है खुद को जब विवाद नहीं करना है हमको, तो तुम काहे कुरेद रहा है? और शेर को जब कुरेदेगा तो धक नटैया ममोड़ के ससुरा खा जाएगा। और ये दोनों सीनियर कलाकार को आप लोग वीडियो देखते होंगे बीआईबिया ससुरा का, तो कैसे बोलता है पता है? अरे बोलता है कि अरे तो ये मतलब अरे करके महाराज जी पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को बोलता है। अरे भाई तमीज रखो, जो बोल रहे हैं उसको बोलने दो, लेकिन तुम तो उसी परिवार के नए कौन हो भाई, और अपने आप को तुम बोलते हो कि बहुत हम पहले के कलाकार है, बहुत पहले के डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, बहुत पहले का हमारा आकांक्षा म्यूजिक है। पवन सिंह अभी ये नहीं हुए थे तो हम उनका सपोर्ट किए। पवन सिंह और खेसारी लाल, इस सबको बूढ़ा हो गया है, सब इसको घर से बाहर निकाल। तो जब वो लोग बुढ़ा गए तो तू ससुरा चूहा का लेड़ी खा के जवान होता रहा है क्या दिन पे दिन? तू जो है कि मूस का लेड़ी खा के दिन पर दिन जवान हो रहा है। जब वो लोग बूढ़ा हो रहा है तो उन्हीं लोगों का समय का, पवन सिंह के समय का ही तू है। तो पवन सिंह जब बच्चा था गाना गा रहा था तो तू उसको सिखाता था बोल रहा है, तो जब वो बूढ़ा हो रहा है तो साला तू मूस के लेड़ी खा के जवान हो रहा है। रबिया भैया, हम पूछना चाहते हैं तुमसे, जब मार्केट खत्म हो जा रहा है तो आके माइक पे बलबला दे रहे हो कुकुर जैसन, आके ब्लॉग में कुछ भी बोल दे रहे हो कि पवन सिंह ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, दिस दैट लगते हो करने। अंबानी के शादी में गए तो इन लोगों को कुकुर बराबर कोई नहीं पूछा। अरे ससुरा तो उन लोगों को तो बुला भी लिया, तेरे को कौन बुलाया? अरे तू भी तो भोजपुरी इंडस्ट्री में उन्हीं लोगों के साथ से काम करता है, तू भी तो भोजपुरी का बुढ़ावा कलाकार या बुढ़ावा प्रोड्यूसर डायरेक्टर है। और प्रोड्यूसर डायरेक्टर भोजपुरी के क्या करते हैं अब हमसे छुपा है? अब हमसे छुपा है? मतलब जो मन में आए अल बल बोल दीजिए, जो मन में आए। और बोलता है कि बहुत सारा लोग जो है कि यूट्यूबर जो है कि कुकुर जिसन भोगता है। अरे ससुरा, उन्हीं यूट्यूबर के माइक पे आके कुकुर जिसन भोगता तुम है, और भोगता यूट्यूबर है रे, भोगता यूट्यूबर है। और जब जरूरत पड़ता है, नहीं वीडियो चलता है, नहीं कुछ चलता है, तो साला फोन कर करके परेशान करके जो है कि यूट्यूबर से इंटरव्यू और विवाद करवाता है। और वो कहाँ गया समय? हालांकि हम तो कभी ऐसा नहीं किए हैं, लेकिन जो किया है, जिसको तुम फोन करके बुलाता है, वो नहीं बताता है सारा कुछ, तुम नहीं करता है। अरे कितना चरित्रवान है हम जानते हैं तुमको, बीआईबी विजेंद्र सिंह, जानते हैं हम तुमको, तुम कितना चरित्रवान है। और पवन सिंह खेसारी के बारे में महाराज गजब बोलता है, अरे तरे मतलब ना मान ना सम्मान। अरे मतलब अपने पिताजी को भी ऐसे ही बोलता है। अरे जो तुमसे सीनियर है उसका इज्जत करना सीखो। हम ही नहीं बोल रहे हैं कि तुम जो है कि गोड़ धोके उन लोगों को गोड़ धोके पी जाओ या पूजा आरती करो, अर्चना करो। अरे भाई इज्जत करो, अपने बाप का भी ऐसे ही इज्जत करते हो अरे तेरे बोल के। तुम भी तो पुराने कलाकार हो, तुम भी तो बूढ़े हो रहे हो। ससुरा जब कहानी सुनाने लगेगा तो लगता है कि तुम कौना जमाना के हो, और बात बोलना हो तो बूढ़ा हो गए पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, और तुम उसके लेडी खा के जवान हो रहे हो दिन पे दिन, जवान हो रहे हो।
ससुरा नहीं, अरे बात को समझो। जब विवाद भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं हो रहा है तो इस ससुरा काहे विवाद जबरदस्ती करा रहा है? अब फिर बोलेगा कि विवाद यूट्यूबर कराता है, आके चरचरा के कौआ जैसा हक देता है, तुम विवाद करवाता है यूट्यूबर रे? आके चला दूसरा के छानी पर बैठ कौआ जैसा हकता है तुम, और विवाद कराता है यूट्यूबर। उसी यूट्यूबर के माइक में बोल के विवाद करता है तुम और करवाता है यूट्यूबर। कोई बोल रहा है? अब जो सब अपने अपने काम में लग गए हैं, जो बड़े कलाकार हो या छोटे कलाकार हो, कोई भी हो, सब अपने अपने काम में लग गए हैं। सब सोच रहे हैं कि गाना निकालो, रिप्रेजेंट करे भोजपुरी को। भोजपुरी में सुधार भी हो रहा है, अश्लील उतना अब नहीं आ रहा, उतना क्या समझिए कि 70-80% खत्म हो गया है। 30-40% जो है सो है, वो भी अश्लील उतना नहीं है अब। लेकिन साला तुम अब आके विवाद पे विवाद करे जा रहा है, ससुरा तुम विवाद किए जा रहा है। मतलब जब वो लोग शांति हो गए तो तुम्हारा नहीं चल रहा है स्टूडियो, तब तुम विवाद करेगा। और जब आकर लेक्चर झाड़ेगा, जब दूसरे किसी में विवाद हो जाएगा तो लेक्चर झाड़ेगा कि हम मिलाते हैं, हम विवाद नहीं करते हैं। अरे तुमसे बहुत बढ़िया से वाकिफ है, सुधर जाओ, नहीं तो सुधारने का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा तरीका। आया के बकैती तो ऐसे करते हो, टैची में से सबूत निकाल निकाल के लगता है कि राजा हरिश्चंद्र के हो, औलाद हो राजा हरिश्चंद्र के, समझ जाओ। और आप लोग चमन चूतिया के बारे में क्या बोलेंगे एक बार बताइए जरूर। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और शेयर करके थोड़ा पहुंचा दीजिए वहां तक।